إنما يأمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وقال الله تعالى في مقام آخر ما عندكم ينفد وما عند الله باق صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المبين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين। स्टेज থেকে বসে আছে हमारे बर्दवान उलमाए किराम शोराए आज़म नकीब हिंदुस्तान। पिंडाल থেকে বসে আছে আমার দাদা ভাইরা আমার ছেলে পর্দাতে বসে আছে আমার মা বোন আমি সবাইকে সালাম করছি আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আচ্ছা বলছি কি আমি আরবিতে সালাম করলাম আপনারা বুঝতে পারলেন না अंग्रेजीতে সালাম করব अंग्रेजीতে भाई अरबी में सलाम किए बाबू माइक तुम्हारा बहुत अच्छा है तुम नंबर दे देना तुमको रांची जरूर बुलाएंगे। हमको ये बात समझ में नहीं आती है जलसे वाले इतने बड़े बड़े जलसे करते हैं भाई माइक अच्छा रखो भाई ये जलसे का माइक है ये तो मिलाद का माइक है। अब कहने का मेरा गर्ज यही है कि मेरे पास उतना कैपेसिटी नहीं है तो हम नहीं गछेंगे। ये गलती माइक वालों की भी है और ऑपरेटर लोगों की भी है कि भाई वैसी मशीन आपके पास नहीं है तो आप मत लो बोल दो भाई आप किसी और के पास से ले लीजिए। माइक का काम है बुरी आवाज को अच्छी बनाकर पेश करना कि अच्छी आवाज को बुरी बनाकर फैलाना। बोलो एक तो रिक्वेस्ट करबो निवेदन करबो गुजारिश करबो যদি আপনারা মানবেন বলবো না মানবেন বলবো না मानবেন तो बोलबो मानবেন। जो लोग सो गए हैं बताइए 11:30 बजा है देखिए चादर ओढ़ के सो गया बताइए जलसगा है कि मुसाफिर खाना है भाई उसको उठाइए तो घर भेज दीजिए आराम करेगा घर में जाकर के उठाइए उनको भाई उनको बोलिए भाई जलसा सुनने आए हैं जलसा सुनिए यानी तो घर चले जाइए घर में जाके सो जाइए अल्हम्दुलिल्लाह। जो लोग सो गए हैं उनको जगा दीजिए अब थोड़ा एक जहमत ना हो परेशानी ना हो तो अल्हम्दुलिल्लाह हम कलकत्ता से चलकर यहाँ आए हैं आप मेरे लिए थोड़ा थोड़ा आगे ना बढ़ जाइए इंशाल्लाह थोड़ा थोड़ा खिसक जाइए तो इंशाल्लाह जो बीच बीच में जगह उसको फूल कर लिए जल्दी कीजिए इंशाल्लाह खाली ध्यान रहे किसी का हाल किसी के जेब में ना जाए जल्दी कीजिए। अब पीछे जो लोग खड़े हैं उनसे भी मेरी गुजारिश है और उस कोने में भी लोग खड़े हैं हाँ भाई आ जाइए जगह पूरी कर लीजिए बीच बीच में जो जगह खाली है। अच्छा एक बार बताइए जो पीछे जो लोग खड़े हैं अल्लाह ने खाने के लिए मुंह दिया सुनने के लिए कान दिया देखने के लिए आंख दिया खड़े होने के लिए पैर दिया तो बैठने के लिए कुछ दिया कि नहीं दिया? अरे बोलो ना बैठे ले कुछ नहीं दिल मुझे। तो पीछे वाले जो खड़े हैं खुदा के वास्ते मेरे नौजवानों अगर जलसा सुनने आए हो तो बैठ जाओ इत्मीनान और सुकून के साथ अल्लाह के रसूल जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों को गौर से सुनो माशाल्लाह। ए बेटा आप नहीं सुने ये बच्चा सब सुना लेकिन लेट कर दिया। वाह भाई ये देखिए मजमा है क्या मजमा है। बैठ जाइए एक आदमी हेलमेट पहन के बैठा है देखिए बैठ जाइए आने वाले को रास्ता बैठ जाए। अगर आपकी इजाजत हो तो नाते पाक के एक मतलब एक शेर सुना दे भाई सुना दे उस्ताद शुरा जनाब दिल खैराबादी
ये वो शायर है, इनकी जितनी तारीफ करूं मैं कम है। अल्हम्दुलिल्लाह अभी हम लोग रांची में थे एक साथ, और अल्हम्दुलिल्लाह सुबह क्या मजमा होता है भाई, उधर का मजमा जाओ, उधर माइक टनाटन में, ये धक्कम पेल वाला माइक नहीं, धक्का दहो कंटा साउंड बढ़ाओ, कंटा ऊ करो, कंटा ऊ करो, ऊ वाला माइक नहीं चलो। ये वाहिद शायर है कि नात पढ़ने के बाद स्टेज नहीं छोड़ता, और सब शायर नात पढ़ेगा फुर हो जाएगा, कहाँ गया ढूंढते रहिए। लेकिन शाबान दिल खैराबादी वो वाहिद शायर है, नात पढ़ने के बाद स्टेज पर बैठा रहता है, तमाम उलमा को सुनता है, तमाम शोरा को सुनता है, और जब तक जलसे का इख्तिताम ना हो तब तक वो पिंडाल से वो जाता नहीं है, स्टेज से वो नीचे उतरता नहीं। अल्लाह इनकी उम्र में बरकत अता फरमादा, आमीन बोले। बनाते पाके एक मतला एक शेर, आवाज़ दर्द को मेरी, आवाज़ दर्द को मेरी इतनी रिसाई दे, आवाज़ दर्द को मेरी इतनी रिसाई दे, जब नात में पढ़ूं तो नबी को सुनाई दे, जब नात में पढ़ूं तो नबी को सुनाई दे। जन्नत मिले तो शर्त है ऐसी जगह मिले, जन्नत मिले तो शर्त है ऐसी जगह मिले, आँखों को जिस जगह से मदीना दिखाई दे, आँखों को जिस जगह से मदीना दिखाई दे। इंशाल्लाह का वादा करो कि जितने लोग यहाँ पर आए हैं, जितने भी उलमाए किराम है, सबके बयान सुनकर आए इंशाल्लाह दुआ करके यहाँ से उठेंगे। कितने लोग तैयार हैं हाथ उठाएं, इंशाल्लाह दुआ करके उठेंगे। अल्लाह इनके हाथ उठाने को कबूल फरमा, इनके आने को कबूल फरमा, इनके बैठने को कबूल फरमा, अल्लाह मेरे बोलने को कबूल फरमा, आमीन बोला जाए। अच्छा एक वादा करो कि जब तक मेरा बयान होगा कोई जाना आना नहीं करेगा, हो जाएगा? ही लगले ठंडा जाओ। एक जगह तकरीर कर रहे थे, एक नौजवान खड़ा हुआ, मैंने कहा क्या हुआ? बोला है बोल बैठो, वो बैठ गया। 10 मिनट बाद फिर खड़ा हुआ, मैंने कहा क्या हुआ? बोले मोल आप बहुत जोर से लाग लो जगह, बोले बैठो, वो बैठ गया। कुछ देर के बाद मेरी तकरीर खत्म हो गई, देखा बैठा हुआ है तो मेरी नजर पड़ गई, तो हमें इशारा किया बेटा जा, बोला नहीं जाएंगे। हमने करन जी मेरे बोला क्या करने जाएंगे? जो करने जा रहे थे वो यही होगी, अब जाने की जरूरत नहीं है। नौजवानों मुसलमानों यहाँ आए हो, यहाँ से कुछ लेकर जाना, इंशाल्लाह लेकर जाएंगे। देखिए ये मस्जिद का जलसा है और बहुत बड़ा मजमा है, मकूर जान की सरजमीन है अल्हम्दुलिल्लाह। और जो ये इलाका जो है ये सखी लोगों का इलाका, बड़े बड़े सखी इस इलाके। और एक बात याद रखना, ज़हन में बात को डाल दो, सखी मेरा अल्लाह सखी है और सखावत करने वाले को मेरा अल्लाह पसंद करता है। अच्छा सखी जाने ना? सखी नहीं जानते हैं? अरे जो अल्लाह के राह में माल लुटाता है उसे सखी कहते हैं, जो अल्लाह के रास्ते में दान करता है उसे सखी कहते हैं, जो अल्लाह के रास्ते में किसी को खिलाता पिलाता है, खर्च करते रहता है, उसे सखी कहते हैं। सखी वो है खुद ना हो पास में कोई सवाल कर दे तो दूसरे से लेके उसकी मदद कर देते हैं, ये सखी की पहचान है। अब बखील, बखील केकरा कहे जे? एकरो 4 क्वालिटी है, 4 क्वालिटी बखील। क्या क्वालिटी है बोलिए? गिनती करो। बखील कितना हुआ? कंजर, कंजूस, मक्खी चूस। अब तक तो एक ही जान रहे थे कंजूस, लेकिन एक ही जान रहे थे, आज 4 जान लीजिए। 4 कंजर,
दमिश्क की मस्जिद में आलिम साहब फरमा रहे थे, ए लोगों सुनो, नमाज पढ़ोगे दो चार शैतान तुम्हारे पीछे लग जाएगा। लोगों सुनो, रोजा रखोगे दो चार शैतान लग जाएगा, कुरान पढ़ोगे दो चार शैतान बहकाएगा। लेकिन जब कोई मुसलमान सदका करने की नीयत करता है 70 शैतान उसके पीछे लग जाता है। कितना शैतान लगता है भाई? भाई बोलो भाई, कितना शैतान लगता है? ए बाबू बोछे जानो खाले, आगे आ जाओ, आगे तो जगह खाली है बेटा, आ जाओ आगे आगे आओ। अरे आगे आ जाओ ना, चंदा नहीं लेंगे, आ जाओ। जब बहुत सारे लोग हमारे जलसे में पीछे रहते हैं, आगे नहीं बैठता है, बोले साहब चंदा ना मांगिला। बोले एक जगह तकरीर करके नीचे उतरे तो कुछ बच्चों ने घेर लिया कि हजरत मेरे तरफ से एक कप चाय पी लीजिए। तो ये चाय की दुकान थी बगल में, बैठ गए बेंच में, सारे लोग घेर लिया। एक लड़का ऐसे 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 खड़ा। हम बोले बेटा काहे खड़ा, तू भी बैठ जो चाय पी ले। बोला क्या चाय पियेंगे, 2 टका जेब में था वो भी आप ले लिए, हम चाय पियेंगे कौन सी लेंगे। बसे जाओ। इमाम साहब ने कहा नमाज पढ़ोगे दो चार शैतान तुम्हारे पीछे लग जाएगा, रोजा रखोगे दो चार शैतान तुम्हारे पीछे लग जाएगा। लेकिन जब जैसे ही कोई मुसलमान सदके की नीयत करता है, अल्लाह के रास्ते में खर्च करने की नीयत करता है, 70 शैतान उसके पीछे लग जाता है। कितना लगता है? तो इमाम साहब ने ऐलान किया, मजमे में कोई है मुसलमान जो 70 शैतान को हरा दे। एक नौजवान खड़ा हुआ, बोला शैतान की ऐसी की तैसी। गया घर, बोरा में आटा रखा हुआ था, एक झोला लिया और झोले में आटा भरा और लेके घर से निकल रहा था। बीवी रास्ते में खड़ी हो गई, बोले कहाँ जे जाओ? आगरा में खींच गए। बोला आटा। बोले कहाँ जे जाओ? आटा लगा और सदका करने के लिए। बी बोली चुपचाप मर के आटा रखिए, काम धंधा तो नहीं करे, जा रख लो आटा, जैसे सदका करे रखा जा। लिया के चुपचाप मार के रख दिया। आके आज के फिर मस्जिद में बैठ गया तो किसी ने पूछा की हो, कर लो सदका कर लो। तो नौजवान बोला कि सदका तो हम कर देते, झोला में हम आटा भर लिए थे, लेकिन क्या करे शैतान की अम्मा आ गई, बस वही हम हार गए। शैतान की अम्मा ने मुझे हरा दिया। तो नौजवानों मुसलमानों और कुर्बान जाओ। एक गांव में कभी जलसा नहीं, एक चचा मियाँ नया कपड़ा सिलाए, दर्जी के यहाँ गए नया कपड़ा सिलाए कि हम जलसा में जाएंगे, नया कपड़ा पहन के जाएंगे, सुरमा लगा के जाएंगे, बालों में तेल लगा के जाएंगे, कुर्ता पैजामा पहन के जाएंगे। दर्जी के यहाँ गया, वे भाई मेरे यहाँ जलसा है कल, एक कपड़ा सिला करना। दर्जी बोला ठीक, कल आइए कपड़ा लेके जाइए। आज जलसा है, दोपहर में गया, कुर्ता पैजामा छोड़ा करके ले आया। तो घर आया तो सोचा कि थोड़ा पहन कर देखे सही सिया है कि नहीं सिया है। तो कुर्ता जब पहना तो देखा कि कुर्ता सही है, लेकिन पायजामा जो है ना दर्जी 4 उंगल बड़ा सी दिया था। ये टेंशन में हो गया कि रे बाप इतना बड़ा पायजामा पहन के कैसे जाएंगे जलसा में, तो लोग क्या कहेगा। बोला अच्छा टेंशन नहीं है, घर में मशीन है, अब फुदकी की माँ को बोलेंगे काट के सिलाई करिए। बोला फुदकी नाम छे कि नहीं छे? बोला अरे फुदकी बच्ची का नाम फुदकी है कि नहीं है? ये नाम तो कुछ नहीं है, फुरगुन, हस्सो, फुदकी, बहुत सारा नाम। एक नौजवान मेरी खिदमत कर रहा था, 13-14 साल का बच्चा था। मैंने कहा बेटा बहुत खिदमत की, तुम्हारा नाम क्या है? बोला हजरत शर्म आती है, नाम मत पूछिए। हम बोले नाम तो बोल, नाम बताने में क्या है? बोला कि हजरत क्या बोले, जब आप पूछ रहे हैं तो हम बता दे रहे हैं, मेरा नाम है फटकन। फटकन ये कौन नाम जो रहे के रखल करे रे? बोले हमार दादो। कि तोर दादो का नाम की रहे रे? बोले हमार दादो का नाम रहे लटकन। बोले ठीक है, वो लटकते रहते तू फटकते रहिए। अपने बच्चों के अच्छे नाम रखो, ये बच्चे का हक है माँ बाप के ऊपर, ये बच्चे का हक है। और किसी के हक को मारोगे हशर के मैदान में अल्लाह की बारगाह में पकड़ हो जाएगी। तो इंशाल्लाह नौजवानों शादी करोगे, बच्चे होंगे तो अच्छे नाम रखोगे। अरे कितने लोग तैयार हो इंशाल्लाह अपने बच्चों को अच्छे नाम रखोगे। नबी के सुन्नत के मुताबिक शादी करना,
नबी के सुन्नत के मुताबिक शादी करोगे तो बच्चा अच्छा पैदा होगा, बच्चा नेक पैदा होगा, बच्चा मुत्तकी पैदा होगा, बच्चा नेक और साले पैदा होगा। और नबी के सुन्नत के खिलाफ शादी करोगे तो बच्चा लंगड़ा पैदा होगा, बच्चा काना पैदा होगा, बच्चा अंधा पैदा होगा, बच्चा बहरा पैदा होगा। नबी के सुन्नत के खिलाफ काम मत करना, नहीं तो बच्चा फरमा बरदार नहीं होगा, ना फरमान होगा। तो इंशाअल्लाह नबी के सुन्नत के मुताबिक शादी करोगे। ये लोगे जहेज में चले जाए, हाँ ये नहीं चलता ना, जहेज नहीं चलता है। अरे जहेज में ले जाए मकुर जानो नहीं, नहीं लेते। देखिए इमाम साहब बोल रहे सबसे ज्यादा यही लेते हैं। ए दुनिया वालों छोड़ दो, ए दुनिया वालों छोड़ दो आदत जहेज की, अच्छी नहीं है रीत रिवायत जहेज की। ए दुनिया वालों छोड़ दो आदत जहेज की, अच्छी नहीं है रीत रिवायत जहेज की। सबसे बड़ा जहेज है ए दोस्तों दुल्हन, सबसे बड़ा जहेज है ए दोस्तों दुल्हन। फिर इसके बाद कुछ नहीं कीमत जहेज की, फिर इसके बाद कुछ नहीं कीमत जहेज की। भाई चाय को रखवाइए भाई, चाय को रखवाइए भाई, आपको कोई काम नहीं मिला, आप चाय बांटना शुरू कर दिए भाई। चाय को रखवाइए, अभी ज़हन मुंतशिर हो रही भाई। माइक तो इतना अच्छा किए है कि ऐसा लग रहा है कि कलेजा निकाल के रख दे। अब माइक चाय को अफरा तफरी मत कीजिए, ज़हन को हाजिर कीजिए नौजवानों। इसलिए वहद करो कि ना जहेज लेंगे ना जहेज। अच्छा एक बात बताओ, जहेज का अगर लेना जायज होता तो सबसे पहले मौलवी लोग लेता कि तुम ही लोगों को छोड़ देता कि तो है सब लोग हम सब ने ले। अरे जहेज अगर जायज होता तो सबसे पहले हम लोग ना लेते। तो किसी मौलाना को जहेज लेते हुए देखे? अरे वाह, बच्चा सब मुड़ी हिलावे। नहीं, मांगा नहीं होगा, मांगे नहीं होंगे हजरत, कोई खुशी में दे दिया होगा, वो अलग बात है।